हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन क्लासेस को बिल्कुल अटेंड करिए। हमने अभी तक रिलेशंस में सीख लिया कि आपके रिलेशंस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी थी हम लोगों ने। अब हम करेंगे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसके बाद क्या क्या आता है, उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन 100% आना है और इसके भी वैराइटीज भी बहुत सारे हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी से है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, क्लासेस रेगुलर देखते रहना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको वीडियो को बार बार देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको एक मार्क्स भी अपना डिडक्ट नहीं होने देना है। इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, मैं वहाँ पे आके मैं रिप्लाई करूँगा। तो अब हम करेंगे, आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वाला जो क्लास होगा, ये आज का क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्लास मैं इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा, वो भी 100% आता ही आता है। ठीक है, तो हमने जो किया था, क्या किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव होता है ना, रिफ्लेक्सिव होता है। आपके रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव। ठीक है, आपका रिलेशन के जो टाइप्स है वो ये 3 टाइप के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई चौथा टाइप नहीं है। ओके, तो अगर कोई रिलेशन इन तीनों को ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशन लेट से आर है, वो इन ऑल द 3 कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, आर एस टी अगर तीनों है, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस। इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों है कोई रिलेशन, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इजी है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज 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 उसको देखो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या होते हैं वो सब बताया। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इससे एक्सटेंडेड वर्जन है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इससे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, अब क्या है आपका पहला क्वेश्चन, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ये। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। जेड मींस कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड जीरो। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, ऑन ए सेट, किस सेट पे, जेड ऑफ ऑल इंटीजर नंबर डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। यानी कि कोई आपका ऑर्डर पेयर है जो आपके रिलेशन में फॉल कर रहा है, और वो तभी करेगा, वो x, y कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस आर सेट में तभी होगा, कब होगा, जब x माइनस वाई यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, डिविजिबल बाय n, और n क्या है, बाय पॉजिटिव इंटीजर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। ओके, अब हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है r को। जो r सेट क्या गिवन है आपको, r जो सेट गिवन है वो x, y है। ठीक है, सच दैट आपका x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, ये आपको r क्लियरली दिखना चाहिए, ये आपका r है। अब इसी r में हम सब काम करेंगे, अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, इसी r के अंदर सब काम करेंगे। ठीक है, और ये x y क्या है, देखो सारे नोटेशंस क्लियर होने चाहिए। x y आपके इंटीजर्स है। ठीक है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, और n क्या आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव। ओके, ये सारा हमने अपना जो भी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन था उन सबको हमने लिख लिया। अब सबसे पहले आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने। सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेना पड़ेगा, हमारा जो x, y क्या है, आर ऑन ए सेट ऑफ z ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आपको, कि आपको कोई a लेना है इंटीजर से। ठीक है, और इसमें हमेशा क्या होता है, ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि a बिलोंग्स टू r है, ठीक है, मुझे ये शो करना है, टू शो a बिलोंग्स टू r, तो डेट इज टू शो, मुझे क्या करना है कि मेरा a इज रिलेटेड टू a, ये शो करना है मुझे। ठीक है, अगर a इज रिलेटेड टू a अगर मुझे शो करना है, तो मेरा a इस r में कौन आ सकता है, कौन से ऑर्डर पेयर आ सकता है, जिसका
फर्स्ट माइनस सेकेंड इज डिविजिबल बाय एन है, तो डेट इज टू शो मेरा क्या करना है, ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 0 इज डिविजिबल बाय एन, यानी कि 0 जो है वो n से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जो कि हमें शो करना है। तो टू शो ये स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू कि 0 इज डिविजिबल बाय n, ठीक है। तो 0 को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, n हो, p हो, q हो, r हो, s t हो, कुछ भी हो, कोई भी रैंडम नंबर आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आप सिलेक्ट कर लो, उसको वो 0 को डिवाइड कर सकते थे। तो ठीक है, तो हमारे जो लास्ट स्टेटमेंट में आते आते तो ये तो टू शो जो हमें करना था वो तो ट्रू निकला, तो दैट मीन्स हमारा विच इंप्लाइज दैट a, a बिलोंग्स टू r, और ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, समझ आ गया ये रिफ्लेक्सिव कैसे। अब आते हैं ट्रांजिटिव को सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहते हैं हमें, कोई आप दो ऑर्डर पेयर लो, जैसे एक ऑर्डर पेयर लो a, b बिलोंग्स टू r में। अब हमें इसका क्या शो करना होता है, हमेशा इसका ऑपोजिट शो करना होता है, ठीक है, प्लेस चेंज करके सिमेट्रिक a b b a c c a, ओके। तो a, b हमने कहाँ ले लिया, r में। अब r में कोई भी अगर आएगा तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, a माइनस बी डिविजिबल बाय n होना चाहिए, ठीक है, a माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय n होना चाहिए। तो इस ऑर्डर पेयर पर काम करेंगे, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, ओके। तो हमारा a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाय n है, और इनका कंडीशन कोई भी अगर r में बैठ रहा है तो वो इस कंडीशन को ले रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मेरा a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय n है, क्या मेरा माइनस ऑफ a माइनस बी भी डिविजिबल बाय n होगा, ऑब्वियसली होगा, बाय n होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, क्लियर है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, क्या माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली उस नंबर का चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो उस नंबर से वो डिवाइड करेगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे a माइनस बी अगर डिविजिबल है n से, तो इसका नेगेटिव भी n से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव लिया हमने, तो इसको हम बनाना है, क्या बन गया, इसको ब्रैकेट ओपन करके माइनस a प्लस बी इज स्टिल डिविजिबल बाय n। तो इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, यानी कि b माइनस a इज नाउ डिविजिबल बाय n, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, b माइनस a इज डिविजिबल बाय n। यहाँ पे आ गया ये b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, दैट मीन्स यहाँ पे कौन आ रहा होगा, अगर b माइनस a यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कौन आ रहा होगा, b कॉमा a। तो हमारा क्या हो गया, b कॉमा a कहाँ पे पहुंच गया, रिलेशन में पहुंच गया, तो जो हमें शो करना था वो हमें मिल गया, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब हम करेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके। हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव पे आके, ट्रांजिटिव पे हमें दो ऑर्डर पे लेने होते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये जो b होता है, ये एक एलिमेंट हमें इनमें कॉमन लेके चलना है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या कह रहा है, a, b अगर r में है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, ओके, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। सिमिलरली अगर b, c भी अगर r में बैठ गया है तो उसके लिए ये कंडीशन ले रहा हुआ है, ये b माइनस c इज डिविजिबल बाय n, ओके, क्लियर है। बट हमें टू शो क्या करना है, टू शो कहाँ जाना चाहिए, b भी सेम है तो a, c, तो टू शो a, c बिलोंग्स टू r, दैट इज टू शो a माइनस c इज डिविजिबल बाय n, that is to show a minus c is divisible by n, to show a minus c is divisible by n, ठीक है, ये शो करना है हमें। अब देखो जो भी डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे a minus b is divisible by n, b minus c is divisible by n, इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं, तो a minus b is divisible by n, that is आपका n जो है वो a minus b को डिवाइड कर रहा है, तो a minus b आपका क्या रहा होगा, कुछ n का मल्टीपल रहा होगा, है ना, n का कुछ मल्टीपल रहा होगा। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मल्टीपल मीन्स जैसे 4 है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 के अंदर 2 का मल्टीपल छुपा हुआ है। कोई भी नंबर किसी नंबर को तभी डिवाइड करता है जब वो किसी उसी नंबर का वो मल्टीपल होता है। 4 को तभी डिवाइड कर पाएगा जब ये 2 यहाँ पे किसी मल्टीपल के फॉर्म में बैठा होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले रहा होगा।
तो सिमिलरली जब मेरा एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी के पास एन के कुछ मल्टीप्लीकेशंस में कुछ नंबर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो एन तो हो ही होगा और हमें बाकी का पता नहीं है तो उसको हम k1 मान लेते हैं, ठीक है। तो k1 बी सम इंटीजर्स, ओके ओके वेरी गुड। अब b माइनस सी की बात करते हैं। b माइनस सी भी हम n से डिवाइड होता है तो k2 लेते हैं, तो k2 बी सम इंटीजर्स, ओके बी सम इंटीजर्स। अब इन दोनों को हम, हाँ ठीक, इन दोनों को अब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बनेगा n ऑफ k1 प्लस k2, ठीक है। n कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2। अब यहाँ पे देखो b और b कैंसिल हो जाएगा माइनस b, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस सी इज इक्वल टू n ऑफ k1 प्लस k2। तो a माइनस सी भी क्या हो गया, कुछ n का मल्टीपल दिखने लग गया। a माइनस सी भी क्या हो रहा है, n का मल्टीपल दिखने लग रहा है ना। a माइनस सी क्या हो रहा है, n का मल्टीपल दिखने लग रहा है। a माइनस सी भी क्या हो रहा है, n का कुछ मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमको क्या कहानी मिल गई, यहाँ से क्या कहानी मिली कि n, ओके। यहाँ से हम ये कहानी कह सकते हैं कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, ठीक है। समझ आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को मैं अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, ये लेट कर रहे हैं सभी, इसको लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। ये सब लेटेड पोर्शन है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तभी बैठेगा r में जब a इन दोनों का ऑर्डर पेयर, इन दोनों का जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट माइनस में, तभी डिविजिबल बाय n है, तभी वो अंदर घुस पाएगा, नहीं तो नहीं घुस पाएगा। तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। सिमिलरली एक और ऑर्डर पेयर लिया, लेट किया b माइनस बी कॉमा सी, तो b माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। अगर ये r में पहुंच गया है तो ये ऐसा कंडीशन ले रहा होगा, ले लिया इसने। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम डिकोड कर रहे हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाय n, यानी कि अगर a माइनस बी अगर n से डिवाइड हो रहा है तो a माइनस बी के पास कुछ n का हिस्सा है, तो वो हिस्सा ऐसे दिखाएंगे a माइनस बी इज इक्वल टू n ऑफ n इंटू k1, में k1 कुछ भी इंटीजर आप ले सकते हो। b माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू k2 आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है। k2 भी सम इंटीजर। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इन बोथ द इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद दिया तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड हमने किया। अब a माइनस सी के पास भी n का कुछ हिस्सा आ गया, यानी कि a माइनस सी भी आपका n से डिविजिबल होने वाला नंबर बन गया। अगर कोई भी a माइनस से अगर इधर आ गया, अब बताओ a माइनस से अगर इधर आ गया, a माइनस सी डिविजिबल बाय n, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, a कॉमा सी दिखेगा। यहाँ पे अगर a माइनस सी की कंडीशन मेरे को मैच हो गई, a माइनस सी इधर आ गया, मैच हो गया, a माइनस सी इधर मैच हो गया, तो इधर क्या बनेगा, a कॉमा सी बनेगा। तो देयरफॉर वैसे तो हमें ये शो करना था a माइनस सी डिविजिबल बाय n, ये भी कर ले, तो दैट मींस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन 100% इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट किया फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें सारी कंडीशंस ने सेटिस्फाई कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी रहा, सिमेट्रिक भी रहा और ट्रांजिटिव भी रहा। तो उससे क्या मिलेगा हमें, जो भी रिलेशन आपके जो रिलेशन सेट तो उसमें दे रखा था कि x, y सच दैट x, y x माइनस y इज डिविजिबल बाय n, तो जो वो R सेट है, ठीक है, वो जो R सेट है आपका, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने की वजह से वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन 100%, तो आपको इसको कैसे डिकोड करना है वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक टू शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए के इतने ही एलिमेंट है 5 गिवन बाय एक आर रिलेशन ऐसा दे रखा है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी मॉड उसका क्या है, इवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग करेंगे रिफ्लेक्सिव से, रिफ्लेक्सिव को उठाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव को उठाएंगे और इस बार जो ए एलिमेंट जो हम लेंगे, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, a कॉमा बी, बी कॉमा सी, a कॉमा ए, वो सब यहाँ से आएंगे, ठीक है, यहाँ से लेने हमें। अब देखो, तो हम लेट करते, लेट कोई ए लेता हूँ मैं ए से, ठीक है। तो मुझे क्या शो करना है, बेसिकली मुझे शो क्या करना है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, दैट इज टू शो मुझे क्या करना है, अगर कोई भी इसमें आएगा तो उसका क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ a माइनस ए इज इवन होना चाहिए, ठीक है, इज इवन होना चाहिए। तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि मॉड ऑफ a माइनस ए इज इवन दिखाना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं a लेता हूँ, ये मेरा a सेट से आता है, तो मुझे ये बताओ कि a माइनस ए क्या होगा आपका, मुझे ये बताओ कि a माइनस ए क्या होगा आपका, मुझे ये बताओ कि मॉड a माइनस ए इक्वल टू 0 है, ये क्या होगा आपका, ये तो मॉड a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो इवन हो गया, ठीक है, ये तो इवन हो गया।
तो ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इवन, तो डेट मीन्स आपका जो ये वाला एंट्री हो गया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में पहुंच गया। ठीक है, इसको यहाँ से चलो ठीक है, यहीं से ऐसे समझ लो। ठीक है, दो तरीके, पिछले वाला भी मैंने एक अलग तरीके से कराया, ये वाला, दोनों का अप्रोच सेम ही है, हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो वही सेम, कोई ए कॉमा बी आर में बैठ गया, तो हमें कुछ शो क्या करना है कि बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आपके आर में होना चाहिए। तो अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो आर के लिए ये क्या कंडीशन ले रहा होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन कंडीशन उठा रहा होगा, बिल्कुल उठा रहा है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर ये इवन है तो मैं इसमें से अगर मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये भी क्या होगा आपका इवन होगा। तो मॉड के अंदर ही खेल रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस के अंदर ही खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडुलस माइनस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इवन। यहाँ से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट बी माइनस ए बन गया। ठीक है, अभी मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, माइनस ऑफ बी माइनस ए, माइनस को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आप क्या बना, मॉड ऑफ बी माइनस ए। अब देखो ये मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन हो गया। अब आओ क्वेश्चन में, बी माइनस ए इज इवन, बी माइनस ए इज इवन, बी माइनस ए इज इवन, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका बी को ए पहुंच गया आर में, तो जो कि आपको टू शो करना था। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन लेते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव उठाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते आ रहे हैं, तीन ऑर्डर टर्म्स लेते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से ले रहे हैं, ए कॉमा बी, जो भी इंडिविजुअल अंदर के जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सब आपके कैपिटल ए सेट से आ रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमें दो ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेना है, उसके बाद हमें बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेना है, और टू शो क्या करना है, हमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर दिखाना है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें दिखाना है। अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो वो क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो हो रहा है ए माइनस बी इज इवन हो रहा है। ठीक है, बी कॉमा सी अगर आर में है तो वो क्या हो रहा है, बी माइनस सी इज इवन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टू शो था इसमें हमें फिर क्या दिखाना है, टू शो मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, इसको हमें इवन दिखाना है। अब इसमें बात करते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, कौन नंबर इवन होता है, जो टू का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो टू का मल्टीपल होता है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी आपका टू का कुछ समथिंग रहा होगा, k1 मान लेता है, k1 इज एन इंटीजर, हम साइड में लिख देंगे, चलो इसके साथ में। तो ऐसे सिमिलरली बी माइनस सी बी ट्वाइस ऑफ k2 रहा होगा, या k1 k2 आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स लेके चलते हैं। ओके, तो एक चीज है, जब हम मॉड हटाएंगे, ठीक है, जब हम मॉड हटाएंगे इसका, अच्छा, तो ये चीज हो गया हमारा इवन हो गया, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ओके, तो एक चीज देखेंगे अब हम। ठीक है, एक चीज अब इसमें से हम ये चेक करेंगे कि जब हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2k1 आ गया, ये सब आ गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज 2k1 एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी 2k2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं यहाँ पे करूंगा, ये याद रखना, जब हम मॉडुलस हटाते हैं, ठीक है, मॉडुलस से हटाते हैं तो ये क्या होता है, प्लस माइनस 2k1 लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं मॉड हटाऊंगा तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k2 लिखा जाएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको पता होगा कि जब हम मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड के साइड ऐड करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। अब ये b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन 2 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, k1 प्लस k2। यार k1 k2 भी क्या हो गया आपका, k1 प्लस k2 भी सम टाइप ऑफ इंटीजर्स ही हो गए। ठीक है, ये भी इंटीजर्स हो गए। अच्छा, तो एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, हाँ स्पेस है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि a माइनस सी क्या हो गया, a माइनस सी क्या हो गया, 2 के मल्टीपल में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, a माइनस सी क्या हो गया, 2 के मल्टीपल में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। और ये प्लस माइनस आ रहा है तो मैं इसको मॉड ऑफ a माइनस सी लिख सकता हूँ, तो a माइनस सी इज एन इवन। ठीक है, तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। मॉड ऑफ a माइनस सी अगर इवन हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी अगर आपका इवन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन में पहुंच जाएगा, तो ये आर में पहुंच गया। तो ये रिलेशन तीनों है। ठीक है, ये रिलेशन आपके क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया।
कोई रिलेशन अगर तीनों है तो वो क्या हो जाता है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है, कुछ लोड नहीं लेना, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। आपको बस इस वीडियोस की सीरीज के साथ बने रहना है, ठीक है, लास्ट तक बने रहना है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। सब आपको डेली करना है प्रैक्टिस और अच्छे से करना है। देखो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके पास अभी तो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपको लग के करना है। उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स वगैरह और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत समय खराब हो जाता है, तो यही टाइम है। अभी भी हाफ ईयरली सबके चल रहे होंगे, ये चैप्टर्स भी आ रहे होंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो उन बच्चों को भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। ये तो मैं अभी टॉपिक भी समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मैं खाली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम तैयार होके भेजेंगे मैदान में, ठीक है। ओके, बस कंटिन्यूटी बना के रखना, ठीक है। ओके ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या पकड़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों में पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको डिकोड करते हैं, क्या क्या दे रखा है। देखो आपका जो ए सेट है, वो ए सेट क्या दे रखा है आपको, x, z सच दैट x इज फ्रॉम 0 to 12, यानी कि आपका जो ए का एलिमेंट है जो दिख रहा होगा वो ऐसे दिखेगा 0 1 2 3 4 to 12, ठीक है। ये आपके कैपिटल ए के सेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए सेट, कैपिटल ए सेट। अब गिवन बाय आर एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, कोई भी अगर ए कॉमा बी इसमें तभी आएगा ऑर्डर पेयर जब उसका मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तभी इसमें आर में वो आ पाएगा, नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लेते हैं हमेशा। हमारा जो भी ऑर्डर पेयर का जो अंदर का एलिमेंट होता है वो हमेशा गिवन एक सेट से लेना होता है। तो यहाँ पे मेंशन है, पिछले क्वेश्चंस में वो इंटीजर्स थे, है ना, ऐसे करके। तो ए कॉमा ए बिलोंग ए ले लिया हमने। तो एक बात बताओ ना, कोई इसका ए कॉमा ए पे हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए कॉमा ए लूँ, अच्छा, उससे पहले मैं ये चीज बनाता हूँ, मेरा जो ए माइनस ए है, मॉड ऑफ ए माइनस ए है, क्या वो इज इक्वल टू 0 तो है, 0 है, ठीक है। दैट मीन्स ये 0 है, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस ए इज ए मल्टीपल, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अरे भाई हाँ, 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 0 तो सभी का ही मल्टीपल होता है ना, वो तो सभी का ही मल्टीपल होता है। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 0। अगर कोई चीज इसने ये कंडीशन इसने यहाँ से उठा ली, यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या होने लग गया, ए कॉमा ए आर में पहुंच गया, ठीक है। ए कॉमा ए आपका जो ऑर्डर पेयर है वो कहाँ पहुंच गया, आर में पहुंच गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक रिलेशन पे बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या लेना होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो टू शो क्या करना है हमें, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो अगर आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है तो उसका क्या मतलब हो रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है, ठीक है। अगर आपका ए कॉमा बी अगर आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी किसमें हो रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसी में अंदर खेल लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लो, आप क्या लिखोगे, माइनस कॉमन लिखा तो सब चीजें उल्टी हो जाती है कि नहीं, दुनिया उल्टी हो जाती है। इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। बस आपको सही दिशा में चलना है, उल्टा नहीं चलना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कंटेंट बहुत अच्छे लाऊंगा मैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी याद रखोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस लाए थे और क्या क्या प्रैक्टिस कराया, बस एंड तक बने रहना। तो मॉड ऑफ माइनस बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर, माइनस मॉड तो गायब कर देता है ना, तो क्या बना, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। मॉड ऑफ बी माइनस ए क्या हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो अगर कोई भी इसने ये कंडीशन ले लिया, अब यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ बी माइनस ए पहुंच गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ बी माइनस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो बी कॉमा ए आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिखने लग जाएगा, विच इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आपका रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई हो गया, सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको दो ऑर्डर पेयर लेके चलना है, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। टू शो क्या करना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें शो करना है, ठीक है।
अब देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर हम ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको मैं अब लैंग्वेज बना लेके लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसे किया था, इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 मान लेता हूँ, ठीक है, विच इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 4 ऑफ लैम्डा 2, ठीक है। तो इसमें अब क्या लेंगे, वी आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इंटीजर बता दिया था, वहाँ पे नेचुरल नंबर्स का लेना, ठीक है, नेचुरल नंबर लेना सही रहता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर ले लिया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, वही मॉड हटाएंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 एंड b माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी गलती होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना, बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उसको बताए, बहुत अच्छी बात है, और मानना भी चाहिए हाँ जहाँ गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले के लिए भले की बात है, ठीक है। तो कुछ भी गलती होती है, हम भी टीचर्स हैं, गलती करते हैं, और इसलिए उसको सुधारना, रेक्टिफाई करना भी आप बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी गलती से अगर ये गलती हुई तो आपको भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे सर ने ये गलती करी थी, इसको मुझे नहीं करना है, ठीक है। दूसरों की मिस्टेक से हमें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी इज टू प्लस माइनस 4 मॉड 1 और ये। अब ये हमारे इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस माइनस 4 लैम्डा 2, ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये प्लस माइनस है, अगर ये प्लस माइनस है इधर तो क्या हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 गया, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 भी आपका क्या होगा प्लस, ये कहाँ से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर से आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो a माइनस सी भी क्या हो गया 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका a कॉमा सी भी r में पहुंच गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसा ये रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है, तो दैट मींस ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को भी बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको कई बार प्रैक्टिस करना, समझ नहीं आया वीडियो को पॉज करके पहले तो देखो करना कैसे, पहले देख लो सोल्यूशन, फिर इसको ट्राई करो, जहाँ पे दिक्कत होती है फिर से वहां से देखना स्टार्ट करो, 3-4 बार ऐसे करते रहो, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस, ऐसे ही सीखता है इंसान। जब हमें कुछ चीज़ नया सीखने लगती है तो हमें खूब प्रैक्टिस चाहिए होती है उसकी, तभी उसके बाद हम उसके प्रो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इसके बाद और भी कुछ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट टाइप इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस पे मैं ऐड नहीं कर रहा, वीडियोस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।